हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ अलविंग सर और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विश्वा केमिस्ट्री। कल के लेक्चर में अपने शुरू किया हुआ पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपन ने पहले ये समझा व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, उसमें अपने को पता चला केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। तो फिर मैटर क्या होता है और मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, ये दो कंसेप्ट कल के लेक्चर में अपन ने देखा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आज अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। एक सिंपल और छोटा सा कंसेप्ट है कि मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और उसको मेजर कैसे किया जाता है। जैसे सबसे पहले अपन हम इधर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर के प्रॉपर्टीज मींस क्या, देखो, प्रॉपर्टीज इज अ यूनिक आइडेंटिटी और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज के दो टाइप आप बना सकते हैं, कॉमन है, सुने हुए आपने, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला कौन सा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आराम से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विच इज मेजर्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज नहीं किया और अपन कोई प्रॉपर्टी मैटर की मेजर करते तो उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इधर क्या होगा, द प्रॉपर्टी विच इज मेजर्ड बाय केमिकल चेंज, और यू में से बाय केमिकल रिएक्शंस। ओके, कुछ भी करो लेकिन रिएक्शन मत करो, वो फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड सिर्फ रिएक्शन से मेजर किया जा सकता है, वो कौन, केमिकल प्रॉपर्टी। With a reaction is a chemical property and without reaction is a physical property. Example के तौर पर mass of the substance, volume, density, उसके बाद आप और बता सकते हैं boiling point, melting point, सरफेस टेंशन, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी जो विदाउट केमिकल रिएक्शन किए जाते हैं उसको बोलेंगे फिजिकल, और जो केमिकल रिएक्शन के साथ ही समझ में आते हैं वो कौन, केमिकल। एग्जांपल, एसिडिटी ऑफ द सब्सटेंस, ओके, या बेसिसिटी ऑफ द सब्सटेंस, यू में से न्यूट्रलाइजेशन। ओके, जो केमिकल रिएक्शन से पता चलता है वो सभी आएगा अंडर द हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टी। एंड जिसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन रिएक्शन नहीं करने का, वो कौन है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक खास बात, अपन अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, तो केमिकल रिएक्शन का कोई जिक्र नहीं। अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, हर फिजिकल प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर नंबर के साथ आप देते हो। जैसे मैंने कहा कि मास है, तो किसी सब्सटेंस का मास है कितना, 2 kg। तो ये किलोग्राम क्या है उसका, यूनिट। ये तो नंबर्ड है, ये स्टैंडर्ड है उसका मेजरमेंट का। अगर मैंने ऐसा कहा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास 2 है, तो 2 क्या है ये अपने को पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए जरूरी होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपन यूनिट के साथ दे। किसके साथ, यूनिट के साथ। अब यूनिट क्या है, देखो, यूनिट इज आर्बिट्ररीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली accepted standard of measurement of physical quantity।
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहा, आर्बिटरीली डिसाइडेड, आर्बिटरीली मतलब समवन डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट किया हुआ स्टैंडर्ड काय के लिए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ यूनिट। इनिशियली इसके दो सिस्टम अपने पास हुआ करते थे, एक है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा है मेट्रिक सिस्टम। ये अलग अलग पार्ट में, वर्ड के अलग अलग पार्ट में यूज किए जाने वाले दो सिस्टम थे, एक इंग्लिश सिस्टम और एक मेट्रिक सिस्टम। ज्यादातर ये यूज किया जाता था मेट्रिक सिस्टम, जो फ्रांस में ओरिजिनेट हुआ था, वहां से आया हुआ ये सिस्टम है। इन लेट ऑफ 18th सेंचुरी के आखिरी में बनाया गया ये सिस्टम, जो डेसिमल पॉइंट के ऊपर डिपेंड था। काय के ऊपर, डेसिमल पॉइंट। लेकिन दो सिस्टम थे, इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मेट्रिक सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम मतलब MKS, CGS, वो वाला जो सिस्टम था वो सिस्टम। लेकिन ये परफेक्ट सिस्टम कोई भी नहीं था, ना इंग्लिश सिस्टम ना मेट्रिक सिस्टम। तो साइंटिस्ट को यह जरूरत पड़ी कि ऐसा एक यूनिवर्सल सिस्टम होना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड यूज हो, सभी यूज कर सके और सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और इसीलिए एक सिस्टम बनाया गया, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको आप SI सिस्टम भी बोलते हो। कौन सा सिस्टम, SI सिस्टम। एक्चुअली लैटिन लैंग्वेज से उल्टा हो गया है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट भी आप उसको बोल सकते हो। कौन से सिस्टम को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये दिया गया इन 1960 बाय 11th कॉन्फ्रेंस of weight and measures, weight and measures। एकदम सिंपल, क्या क्या बता देखो, यूनिट्स आर आर्बिटरीली डिसाइडेड एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। शुरू में इसमें दो सिस्टम यूज होते थे, एक इंग्लिश सिस्टम और एक मेट्रिक सिस्टम। थोड़ा सा बुक के बाहर अगर आके अपन सोचते हैं तो इंग्लिश सिस्टम में FPS आता है, फुट पाउंड सेकंड। आपने ज्यादा नहीं, लेकिन पाउंड में वेट मेजर होता है, ये तो सुना होगा ना, वो इंग्लिश सिस्टम है। और मेट्रिक सिस्टम में यूज होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। एंड उसका ही और एक छोटा सिस्टम है CGS, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। लेकिन ये अलग अलग सिस्टम के जैसे कंफ्यूजन होता था साइंटिस्ट का, तो उसे अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट को एक नए सिस्टम की जरूरत थी जो यूनिवर्सली चलेगा, पूरा वर्ल्ड उसे यूज कर सकता है। और वो सिस्टम दिया 1960 में, दैट इज SI सिस्टम। नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। किसने दिया, बाय 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स। ओके, अब ये जो SI सिस्टम है, इसके जो यूनिट्स है वो दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं बेसिक यूनिट, विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरे होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स और यू में से बेसिक यूनिट्स। ओके, बेसिक मतलब क्या, विच इज नॉट depend upon any other physical quantity। ऐसा यूनिट की जो अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसे 7 फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ? तो मैं यहां पर लिखता हूं बेस फिजिकल क्वांटिटी, ओके। इधर लिखूंगा सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ओके।
इधर लिखूंगा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इधर लिखूंगा सिंबल ऑफ यूनिट। ओके, ध्यान देना, एकदम सिंपल पार्ट है। अब इसमें सबसे पहला बेस फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। मास के लिए सिंबल यूज होता है एम, तो मास का यूनिट है क्या, किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए सिंबल यूज करते हैं क्या बेटा, केजी। दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ का सिंबल है एल, यूनिट होता है मीटर, और मीटर का सिंबल है क्या बेटा, एम। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। टाइम का सिंबल है टी, ओके, यूनिट है सेकंड, एंड सेकंड का सिंबल है क्या, यस। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और यू में से थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का सिंबल है कैपिटल टी। टेम्परेचर के लिए यूनिट होता है केल्विन, तो केल्विन का सिंबल है क्या, के, कैपिटल के। फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है आई, तो इसका यूनिट है एम्पियर, और एम्पियर का सिंबल है कैपिटल ए। सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल है एन, यूनिट है इसका मोल, और मोल का सिंबल है MOL। आखिरी और सेवंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंबल है IV, ओके, यूनिट होता है कैंडेला, और यूनिट का सिंबल है क्या, CD। These are the 7 basic fundamental quantity which not depend upon any other physical quantity, और उसके यूनिट, ओके। प्लीज नोट डाउन दिस, और आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड नाम से पता चल रहा है बनाया हुआ, डिराइव किया हुआ, मतलब जो अदर फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है, ऐसे यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे देखिए सेकंड टाइप, है डिराइव्ड यूनिट्स, ओके। अपन इसमें लिखेंगे डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स और अदर डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर डिपेंड है या अदर डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर डिपेंड है, उसको बोलेंगे क्या बेटा, डिराइव्ड यूनिट्स। एग्जांपल देखते हैं, कंसेप्ट अच्छे से समझेगा। जैसे देखो एरिया है, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, दैट इज L², लेंथ का स्क्वायर, एंड लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसका यूनिट आता है क्या बेटा, मीटर स्क्वायर। या वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, मतलब क्या, L इंटू L, दैट इज L का क्यूब, मतलब क्या, मीटर क्यूब, ओके। वैसा ही कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन
वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूनिट है? मोल। और वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट हो गया? मीटर क्यूब। देखो इधर एक फंडामेंटल यूज किया है, एक डिराइव। तो जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा उसको भी क्या बोलेंगे? डिराइव। तो इसका यूनिट होगा क्या है बेटा? मोल पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट उसका। या डेंसिटी, डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला अपने पास? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। मतलब डेंसिटी का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, उसका यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं, और टाइम का सेकंड। इसका पावर 1 है, ऊपर का -1, मतलब ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फोर्स का, फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अपन न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटन। ये इस हिसाब से डिराइव यूनिट्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स और अदर डिराइव्ड यूनिट्स। सिर्फ उसके लिए आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एकदम सिंपल पार्ट है। जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उसका कोई फार्मूला नहीं, उसको डायरेक्ट मेजर किया जा सकता है। जो डिराइव्ड है उसका कोई तो फार्मूला है, तो फार्मूले के अंदर अदर यूनिट्स आप पुट अप करो, यू गेट द फाइनल यूनिट्स। ओके, अब अपन देखेंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटी को अपन मेजर कैसे करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ। कॉमन फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी समझो मास, और इसमें और एक वर्ड अपन सुनते हैं, वेट। ओके, अब मास क्या है? देखो, मास इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। कितना क्वांटिटी है सब्सटेंस का, उसको क्या बोलते हैं? मास। वही वेट is a force exerted by gravity on that substance. Force exerted by gravity on that substance, or gravitational force on that substance. किसी भी सब्सटेंस का मास हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। लेकिन वेट में भी वैरी हो सकता है। हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं, जैसे मेरा मास है, जितना अर्थ सरफेस पर होगा वही अदर प्लैनेट पे भी होगा मास, लेकिन वेट जो है ये डिपेंड होता है कि उस प्लैनेट पे क्या ग्रेविटी है। ग्रेविटी की वैल्यू वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी मेजर द वेट। तो इन दो टर्म का डिफरेंस दिमाग में रखना। केमिस्ट्री में इतना यूजफुल नहीं, लेकिन फिजिक्स के अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपन मेजर करते हैं, मेजर्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस। कौन सा बैलेंस? एनालिटिकल बैलेंस। एनालिटिकल बैलेंस का यूज करके आप इसे मेजर कर सकते हो। एक वेइंग पैन है, लेकिन हाईली सेंसिटिव वेइंग पैन, ऐसा एक एनालिटिकल बैलेंस, जिसका डायग्राम आपके राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप मास की बात करते हैं तो इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। कौन सा? किलोग्राम। लेकिन किलोग्राम बहुत ही हायर स्टैंडर्ड हुआ मेजरमेंट का केमिस्ट्री की अगर अपन बात करेंगे तो।
इसलिए यहां पर ग्राम या मिलीग्राम ज्यादा यूज होता है। तो देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, जानते हैं सब, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो इसके बेसिस पे कन्वर्जन फैक्टर दिमाग में रखना, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, या 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीग्राम। अब इसे उल्टा अगर आप करते हैं तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ क्या किलोग्राम, या 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू क्या 10⁻³ क्या ग्राम। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये वेल नोन टर्म है, आप जानते होंगे। ये अपने को कैलकुलेशन में यूज करने का है कि आपको कभी किलोग्राम में भी वेट दिया जा सकता है और यूजफुल हो सकता है ग्राम में, या ग्राम में दिया जाएगा और यूजफुल होगा किसमें, किलोग्राम में। अब दूसरा टर्म है इसका वॉल्यूम, सुना हुआ टर्म है ये भी, वॉल्यूम। जनरली अपन लिक्विड का मेजर कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली देखेंगे तो वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सेकंड टर्म है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इज अ ऑक्युपाइड स्पेस, ऑक्युपाइड स्पेस बाय एनी मैटर, किसी भी मैटर ने ऑक्युपाइड किया हुआ स्पेस, उसको अपन क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम का अगर आप SI यूनिट देखेंगे तो वॉल्यूम का SI यूनिट है मीटर क्यूब। अब ये भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट दैट इज L क्यूब, सो मीटर क्यूब। लेकिन कॉमन अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम अपन मेजर करते हैं तो लीटर में, नहीं तो ml में। मालूम होना चाहिए, लीटर को डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं और ml को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। अब ये इंटरनल कन्वर्जन कैसे देखो, 1 लीटर मतलब 1000 ml, सुना होगा सबने, मतलब क्या, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ ml, या आप ऐसा भी लिख सकते फिर इसको, 1 dm क्यूब मतलब 10⁻³ क्या सेंटीमीटर क्यूब। या उसे ऐसा भी कर सकते, 1 ml मतलब 10⁻³ क्या लीटर, ये प्लस है सामने का माइनस हो जाएगा। या इधर दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ क्या dm क्यूब। अब इस यूनिट को आप मीटर क्यूब में भी मतलब SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप जानते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² क्या मीटर, वही 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻⁶ मीटर क्यूब। इसका सेंटीमीटर का क्यूब किया ना तो मीटर का भी क्यूब करना चाहिए, 10⁻² का क्यूब कितना होता है, 10⁻⁶। अगर इधर डाल दिया तो अब इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब में करना है तो 10⁻⁻⁶ और ये +3 मतलब इधर बचेगा 10⁻⁻3 क्या है बेटा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम मेजर करने के लिए अपन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जिसका डायग्राम आपके राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आता है ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क या मेजरिंग सिलेंडर। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो केमिकल लैबोरेटरी में यूज होते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब तीसरा टर्म है डेंसिटी। मास और वॉल्यूम हो गया मतलब डेंसिटी भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि डेंसिटी क्या है, देखो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अभी डिराइव यूनिट में भी अपन ने देखा कि डेंसिटी के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट किलोग्राम,
वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, खत्म। लेकिन कॉमनली डेंसिटी के लिए यूनिट यूज होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये कॉमन यूनिट हुआ ज्यादातर यूज होने वाला। अब फोर्थ और आखिरी टर्म दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या देखो, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कोई भी चीज कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है ये बताने वाला मतलब कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट्स है अपने पास, दैट इज केल्विन ऐसा यूनिट है, डिग्री सेल्सियस कॉमन यूनिट है, ये इसमें और एक यूनिट यूज होता है क्या, डिग्री फ़ारेनहीट। इसमें सिर्फ अलग पॉइंट ऐसा है, इन तीनों को मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर का इस्तेमाल होता है। थर्मोमीटर तो देखा होगा आपने, कॉमन थर्मोमीटर जो अपन यूज करते हैं वो डिग्री सेल्सियस वाला है। कौन सा, डिग्री सेल्सियस वाला। इसका डायग्राम आपके राइट साइड में आपको दिखाई देगा। केल्विन इसका ऐसा यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहीट नहीं। अगर आपको डिग्री सेल्सियस का डिग्री फ़ारेनहीट में करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, मतलब जैसे आपने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका डिग्री फ़ारेनहीट में कितना होगा देखो, डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस कितना 32। 100 को 5 से डिवाइड कर दिया 20, तो 9 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा 180। 180 प्लस 32 कर दिया तो कितना हो जाएगा 212। ये हो गया डिग्री फ़ारेनहीट में। वही अगर केल्विन का कन्वर्जन फैक्टर अगर आप देखेंगे डिग्री सेल्सियस टू केल्विन का, तो वह ऐसा है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। मतलब जैसे अपन ने कहा 100 डिग्री सेल्सियस है प्लस कितना 273.15, तो ये हो गया टोटल कितना 373.15, लेकिन यूनिट कौन सा आएगा, केल्विन। ओके, और एक इसमें दिमाग में रखना, ये जो केल्विन स्केल है इसका लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है, मतलब ये कभी भी माइनस में नहीं होता। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट माइनस में आ सकते हैं, लेकिन केल्विन माइनस में नहीं आता। केल्विन का लोएस्ट वैल्यू 0 केल्विन, कौन सा 0 केल्विन। तो इस हिसाब से आज का लेक्चर खत्म हुआ, जिसके अंदर अपन ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूनिट्स के 2 टाइप, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, और उसके बाद 4 ऐसे कॉमन फिजिकल क्वांटिटी देके जिसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ओके, अगर आपको अभी भी इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9850531754। ओके, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.